आज की खबर से खबरदार। अब मुकाबला इंडिया और एनडीए के अभियान का है। आज मुकाबला हिंदू मुसलमान की बजाय पीडीए ओवलिग AISSJ के अभियान का और संविधान का है। और आज मुकाबला मेरी किताब HHAQ वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के बयान का है। मेरे अपने अकीदे के मुताबिक आदम से लेकर आखिरी नबी तक जिसने नूर अवतार और किताब का उल्लंघन किया और इनके वचन प्रवचन संदेश के अलावा अपना कानून बनाकर खुदाई दावा किया। मेरा बार बार ये कहना कि जो मेरे 10 साल के मोदी जी महान कहते कहते जिन फतवों का पर मोदी जी ने निज़ाम मुस्तफ़ा का कानून बनाया और उन्हीं को तोड़ा करके सनातन और इस्लाम में बढ़ते हुए बिजली बिल का समाधान है। तो चलिए मिलते हैं उनके परिवार से और जानते हैं। वर्मा जी का बेटा राहुल गेमिंग कंसोल पर ही नजर आता है, पर इसमें कितनी बिजली खर्च होती है। दुश्मनी सनातन और इस्लाम में भेदभाव करा करके दुश्मनी कराने का प्लान बनाया और मामला मंदिरों का निर्माण और अपनी आस्था को यहाँ तक पहुँचाया कि जिस संविधान ने, जिस महात्मा गांधी के बयान ने और अंबेडकर का संविधान ने तैयार किया, उसको मोदी जी ने उस डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की बजाय नए सदन में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया एक तोहफा सुदूर के रूप में वहाँ रखवा दिया और लोगों को बता दिया कि मेरी आस्था के मुताबिक मैं ध्यान लगाता हूँ और मुझे इनका आशीर्वाद मिलता है और मैं उसी के मुताबिक सरकार चलाता हूँ और संविधान बताता हूँ। और मेरा दावा कि एक उम्मी आखिरी नबी आखिरी अवतार जिसको अष्ट गुण युक्त बताया वेदाचार्यों ने, भविष्य पुराण ने, विष्णु पुराण ने, कलिक अवतार ने, उसके मुताबिक हजूर
उम्मी की एक बात को भी जो काटे तो मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। जिस वक्त मूर्ति पूजा का विरोध करने का विरोध नहीं, मूर्ति पूजा ना करने की आयत कुरान में उतरी और हजूर की जुबान से लोगों को ये बताया गया कि अल्लाह कहता है कि जो किसी के भगवान को गाली निकालेगा तो वो उसके सच्चे खुदा को भी जरूर निकालेगा। दर्श हजूर इसी आयत के ऊपर दे रहे थे और एक मूर्ति पूजा करने वाला अपनी मूर्ति को साथ लेकर के मजलिस में बैठा हुआ था और उस मूर्ति को उसने अपने आगे रख दिया और हजूर की बात को सुनता रहा। हजूर जो उन्हें जिब्रील ने कुरान के जरिए बताया तो वो उनको बताते गए। हजूर ने कहा कि लोगों, तुमसे पहले भी कई ताकतवर लोग आए और उसका विरोध करने की वजह से, यानी सर्वशक्तिमान का विरोध करने की वजह से उनको उस अल्लाह तबारक तआला ने शिकस्त दी, जिसमें 3 युगों का ब्रह्मा विष्णु महेश और उस तरीके के जो स्लोगन रहते थे, ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकार, रावण, कंस, कारून, शदाद का बयान है। वो गौर से सुनता रहा और जब उसके दिल में ये आ गया कि मैं गलत रास्ते पर हूँ और जिसको मैं भगवान मानता हूँ वो वास्तव में भगवान नहीं है, क्योंकि एक आयत का बयान उसमें और आया कि तुम जिनको मेरा प्रतिद्वंदी बना करके पूजते हो तो वो अपने सिर से एक मक्खी को नहीं हिला सकता, तो तुम्हें क्या दे सकता हो। सदन में आपको अपने मर्जी की कार्रवाई होने पे जो परंपरा है ना, एक परंपरा है ना कि कोई वो इतना मगन हो गया सुनने में कि जब दर्श खत्म हो गया तो उसे वो अपना भगवान जो है वो याद नहीं रहा और वहीं छोड़ गया। हजूर अकरम जो 2 जहां के बाली हैं और रहमतुल आलमीन हैं, राहतुल आशिकीन हैं, मुरादुल मुस्ताकीन हैं, शम्सुल आरिफीन हैं, सिराजुल सालिकीन हैं, मुहिब्बुल फुकराए गुरबाए वल मुसाक व मसाकीन हैं। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को और अपने असहाबों को कहा कि जाओ उस आदमी को बुला करके लाओ जो अपने भगवान को यहाँ भूल करके चला गया। 2 आदमी उसकी तलाश में गए और उसको तलाश करके लाए और हजूर के सामने वो खड़ा हो गया। हजूर ने कहा, देखे, जो तुम अपने इस पूजनीय भगवान को यहाँ छोड़ करके चले गए तो मैं अपने दर्श में ऐसा दर्श नहीं देना चाहता कि किसी के भगवान की मैं तौहीन करूं। इसलिए हम तो इसको उतनी इज्जत दे नहीं सकेंगे जितनी आप दे रहे थे, तो आप मेहरबानी करके इसको ले जाओ। वो मुस्कुराया और हजूर को सलाम करके फरमाया कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुझे यकीन आ गया है कि आप उस सर्वशक्तिमान के सच्चे संदेशवाहक हैं और हमारे पिछली किताबों के मुताबिक
आप आखिरी अवतार हैं। आपके अष्ट गुण, आप में जो 8 गुण हैं वो क़यामत तक ना किसी के बीच में होंगे और ना जब से नूर का ज़हूर हुआ तब से किसी के पास होंगे। आप जो कुछ लोगों को दिखाएंगे वो आपका प्रतिद्वंदी नहीं दिखा सकेगा। इसलिए अगर ये सच्चा मेरा खुदा होता तो जब मैं इसको भूल गया तो ये मुझे न भूलता, मुझे आवाज़ लगाता और मुझे आवाज़ लगाने की ज़रूरत आपको ये ज़रूरत न पड़ती कि लोगों को भेज करके मुझे वापस बुलाते। इसलिए मैं यहाँ इसको छोड़ गया और मैं ये जानना चाहा कि अगर तू सच्चा मेरा भगवान है तो तू मुझे वापस बुला ले, नहीं तो मैं उसका कलमा पढ़ूंगा जो मुझे वापस बुलाएगा। यही बात जब अब ये मुकाबला जब यही बात जिस वक्त 1.25 लाख औलिया मुल्क हिंद में दाखिल हुआ, वही बात हजूर की तरफ से उन्होंने बताई और हमारे औलिया इज़ाम ने अपने करिश्मों और मोहब्बत के जरिए सबको समझाई। यहाँ एक बात कुछ मुसलमानों दकियानूस मुसलमान बदअकीदा जमातों को समझ नहीं आई कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली ने अपने दर्स में जब एक खिलजी खानदान ने अपने चाचा ससुर का 87वीं के दिन गद्दी के लिए, ओहदे के लिए सिर कलम कर दिया जमुना के किनारे, तो आपने ला हौला वला कुव्वता कहा और जिस्म आपका कांप गया। अमीर खुसरो ने पूछा कि हजरत, लोग जानना चाहते हैं कि आप क्यों कांपे और क्यों आपने ऐसा ला हौला वला कुव्वता का लफ्ज़ पुकारा। आपने बताया कि एक कुत्ते ने कुत्ते का सर ओहदे के लिए काट दिया और अमीर खुसरो ने जो हजरत निजामुद्दीन पर किताब लिखी है उसमें आज भी 2 लफ्ज़ जो हैं वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे कि हनोज दिली दूरस्त, कि अभी दिल्ली दूर है। वो जब उनको कत्ल का संदेशा दिया किसी ने तो उसको जवाब दिया, और दूसरा कि टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते एक दूसरे को काट देंगे। यही आज हिंदू मुसलमान के नाम पर कुछ जमातें बनी हैं जो पेंशन भोगी हिंदुओं की और वजीफ़ाखोर मुल्लों की जमातें हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और अपनी अपनी जमात का उसमें प्रभुत्व दिखाने के लिए वोट, पावर और मुशरिकीन ने हेट पावर से एक गृह युद्ध का आरंभ कर दिया है, जिसके लिए आम और ख़ास को अपनी अपनी आस्था और अक़ीदे के लिए सनातन और इस्लाम का उपदेश देना चाहिए और अपने अक़ीदे पर कायम रहना चाहिए। इसी नाम से सैलरी ले रही है ना आपको, आप किससे ले रही है? क्योंकि सारे आपके कागजात इसी पर है, तो बदलिए ना इसको जाके वहां पर, लेकिन वो नहीं करना है।
केवल हंगामा इसलिए कर रहा है क्योंकि पहचान बनानी। अभी आपने कहा ये अपनी पहचान बनाने के लिए मोदी जी तीसरी बार हर एक आदमी प्रधानमंत्री बने। मैंने सैलरी कहा मानदेय होता है, अपने आप को जो सांसदों को मिलता है मानदेय। दिखा रहे हैं, तो आप इस समझिए कि मगर जो कुछ दिखा रहे हैं जीते हम तो सरकार वो मिथ्या है, झूठ है। आप जो 10 साल से बाहर हो और सच वो है उसकी आपको बदलाव कि जो जरूरत है। आपको आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरईया काम से और जिसके किसी दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुंचे वो मुझसे नहीं है। तो आज के वक्फ बोर्ड पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर या किसी और तंजीम का अध्यक्ष बनाने के लिए जो लड़ाई औरत, ओहदे और पैसे के लिए हो रही है उससे बाज आएं और अपने अकीदे को दुरुस्त करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में मिल जाएं, ताकि तुम अपने दो जहां को संवार सकें और दूसरे को तुम्हारे से खतरे की बजाय मदद मिले। खुदा हाफिज। अब ये जो इंडिया टीवी है तो ये इनका एक अड्डा है जहाँ से हिंदू मुसलमान कराने और फतह का फतवा दिखाने का रिवाज आज तक चला हुआ है। जब मैंने इनको अर्ज किया कि ऐसे मुल्लाओं को और ऐसे धर्मगुरुओं को आप टीवी पर ना बुलाएं, लोगों के सर्वधर्म सौहार्द को ना बिगाड़ें, जिनको अपने धर्म का ही पता नहीं है वो दूसरे धर्म को क्या जाने, जिनको अपने बाप का पता नहीं वो दूसरे के बाप को क्या पहचाने। तो ये जितना भी कुर्सी का अपमान क्यों होता है, तब आपको कुर्सी का अपमान नजर नहीं आता? मैडम मिमिक्री संसद में हुई थी क्या? मैंने पार्लियामेंट के पटल पे हुई थी कि पार्लियामेंट के बाहर हुई थी? तो बाहर अलाउ आप कुछ भी करिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ सर, मुझे आप देश को अवगत कराइए। मैं सर आपसे जानना चाहती हूँ, बाहर अलाउ आप कुछ भी करिए। पार्लियामेंट के अंदर किस व्यक्ति ने ऐसे 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 किया था? आज रामायण की सुर्खुदा की हंसी के शर्मा जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, मानव जी अपनी बात पूरी करिए। बाकायदा कार्रवाई हुई, स्पीकर ने कार्रवाई किया, विशेषाधिकार में मामला गया, मामले के बाद कार्रवाई हुई है। अरे महिलाओं का सम्मान करो, संदेश खाली में महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, हत्या कर रहे हो और महिलाओं के सम्मान। जल्दी से मानव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए सर, फिर मैं आपका रुख करूंगी जल्दी से। देखिए मैडम, ये है भाजपाइयों का बौखलापन, ये बौखला गए हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में एकजुटता से पूरा देश चाहिए, ममता बनर्जी को एक महिला मुख्यमंत्री है जिसके अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिसके सामने खुलेआम जला दी जा रही है और वो बंद रहती है ममता बनर्जी। बौखला जा रहे हैं। अब देखिए मैडम, संदेश खाली की घटना में सब नहीं आ रही है, सामूहिक बलात्कार हुआ है वहाँ पे। आज हम अलग विषय पे चर्चा कर रहे हैं।